कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने शुमाली अमेरिका की फ़िज़ाई हुदूद में एक और मुश्तबा चीज़ को मार गिराए जाने की तस्दीक की है। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ताज़ा तरीन मुश्तबा शय ने कनाडा की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है और उसे कनाडा की शमाल मगरबी हुदूद में वाक़ यूकॉन पर मार गिराया गया। जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक कनाडा और अमेरिका दोनों मुल्कों के तैयारे इस नामालूम शय का पता लगाने की कोशिश करते रहे, ताहम अमरीकी लड़ाका तैयारे F-22 ने इसे ढूंढ निकाला। पिछले एक हफ्ते के दौरान शुमाली अमेरिका में मार गिराए जाने वाली तीसरी नामालूम शय है। अमरीकी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी समुद्री हुदूद में एक चीनी गुब्बारे को तबाह कर दिया था, जबकि 2 रोज़ कबल जुमे को अलास्का से एक छोटी कार के साइज़ की एक नामालूम शय को मार गिराया गया था। कनाडा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुज़िश्ता रोज़ तस्दीक की कि उन्होंने इस मुश्तबा चीज़ को गिराने का हुक्म दिया था और अमरीकी सदर जो बाइडन से इस हवाले से बात भी की थी। उन्होंने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा, कैनेडियन फोर्सेस अब इस नामालूम चीज़ के मलबे को तलाश करके इसका तज्जिया करेंगी। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का शुक्रिया भी अदा किया, जो अमेरिका और कनाडा के लिए फ़िज़ाई दिफा का काम करती है और इस मिशन की क़यादत करती है। इसी हवाले से कनाडा की वज़ीर दिफा अनीता आनंद ने सहाफ़ियों को बताया कि ताज़ा तरीन गैर मुतय्यन शय सेंट्रल यूकॉन पर तकरीबन 40,000 फुट 1200 मीटर की बुलंदी पर परवाज कर रही थी, जिसे हफ्ते के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:41 पर रोका गया था। वज़ीर दिफा के मुताबिक इसे अमरीकी सरहद से तकरीबन 100 मील दूर ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि ये शहरी हुआबाजी के लिए एक माकूल खतरा हो सकता है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस चीज़ का सुराग लगाया गया और उसकी निगरानी की गई, जिसके बाद अमरीकी सदर बाइडन, वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दोनों जानिब की अफवाज की सिफारिश के बाद उसे इंतहाई एहतियात के साथ हटाने का इख्तियार दे दिया गया। बयान के मुताबिक दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने इस नामालूम चीज़ की बाज़याफ्त की अहमियत पर तबादला ख्याल भी किया ताकि उसके असल मकसद के बारे में मज़ीद तयन किया जा सके। जुमे को अलास्का के करीब एक नामालूम चीज़ छोटी कार के साइज़ की थी, तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी। इससे कबल जुमा को एक मशकूक नामालूम चीज़ अलास्का के शुमाली साहिल पर 40,000 फुट की बुलंदी पर उड़ती पाई गई थी, जिसे अमरीकी तैयारों ने फ़िज़ा में मार गिराया था। व्हाइट हाउस ने इस हवाले से बयान में कहा था कि अमरीकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर जुमे को लड़ाका तैयारों ने अलास्का के करीब बुलंदी पर मौजूद एक नामालूम चीज़ को मार गिराया। तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा था कि बगैर पायलट वाली चीज़ छोटी कार के साइज़ की थी और शहरी हुआबाजी के लिए अमाकूल खतरा थी। जॉन कर्बी का यह भी कहना था कि इस चीज़ का मकसद और असलियत वाज़ेह नहीं हुई। ये अलास्का में 20 से 40 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता हुआ समंदर के ऊपर सफ़र करता हुआ कुतुब शुमाली की तरफ जा रहा था जब इसे मार गिराया गया। कमर्शियल एयरलाइंस 45,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकती है। बीफोर्ट समंदर के मुंजमद पानियों से मलबा इकट्ठा करने के लिए हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट तैयारे रवाना किए गए। कर्बी ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि इसका मालिक कौन है, ये रियासत की मलकियत है या कारपोरेट मलकियत या निजी मलकियत में। ये चीज़ पहली बार जुमेरात की रात को देखी गई, अगरचे हुक्काम ने इसका कोई वक्त नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 2 लड़ाका तैयारों ने ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचकर अंदाज़ा लगाया कि जहाज़ में कोई नहीं था और ये मालूमात मिस्टर बाइडन को इस वक्त दस्तयाब थीं जब उन्होंने अपना फैसला किया। हम अपनी फ़िज़ाई हुदूद के बारे में चौकस रहेंगे, जॉन कर्बी ने जोर देकर कहा कि सदर हमारी कौमी सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियों को सबसे अहम समझते। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पेट राइडर ने कहा था कि ये चीज़ पिछले हफ्ते के चीनी गुब्बारे से जिस्म अशक्ल में मुमासिल नहीं थी। साथ ही उन्होंने तस्दीक की थी कि जुमा को 13 एक F-22 जेट ने साइडविंडर मिसाइल से इस चीज़ को मार गिराया था। जनरल राइडर ने कहा था कि अब तक काफ़ी मिक़दार में मलबा बरामद किया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उसे जहाज़ों पर लोड किया जा रहा था और बाद में तज्ज़िये के लिए लेबॉर्ट्री में ले जाया जा रहा था। हुक्काम ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस बात का तयन नहीं किया कि आया ये शय निगरानी में मुलव्वस थी, और जॉन कर्बी ने एक रिपोर्टर की तस्दीक की जिसने इसे गुब्बारा कहा। गुज़िश्ता शनिचर को अमेरिका की तरफ से चीनी गुब्बारे को मार गिराने के चंद घंटे बाद वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने चीनी हम मनसब को फ़ोन किया, लेकिन पेंटागन के मुताबिक चीनी वज़ीर दिफा वी फेंगे ने बात करने से इनकार कर दिया।
چینی حکام نے جمعے کو امریکہ پر سیاسی جوڑ توڑ اور معاملات کو بڑھا چڑھا کر ہیش کرنے کا الزام لگایا تھا۔ جمعہ کو دیر گئے 5 چینی کمپنیوں اور ایک تحقیقی ادارے کو امریکی حکومت کی تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا۔